विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जिनके साथ ये मामला हुआ है, वो लंबे समय से जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही हैं और कोई भी बीजेपी की नेता की एक भी प्रतिक्रिया नहीं है। वो देश के पहलवान हैं, देश का गौरव है, देश का सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। जब वो मेडल जीत के आती हैं तो प्रधानमंत्री उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब उन्हीं का मंत्री उनके साथ बदसलूकी करता है, हरासमेंट करता है, तब मोदी जी का एक शब्द उनके ऊपर नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्ध भारत में। मैं ललित चौधरी। आज मुद्दा बड़ा ही गंभीरता का है। पहलवान जो है, जो लगातार 5-6 दिन से अपने जंतर मंतर पर मान सम्मान को लेकर के भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वहीं कानून से न्याय मांग रहे हैं और ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार मीणा जी, आरटीआई सेल के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानना की कोशिश करेंगे क्या इनका नज़रिया है, क्या इनका कहना है कि पहलवानों को न्याय के लेकर क्या इनका सोचना है। ये इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी। क्या कहेंगे सर, पहलवान, किसान, इंसान सब परेशान मोदी सरकार में, ऐसा क्यों? बड़े दुख की बात है। वो महिला पिछले काफ़ी लंबे समय से पहले उन्होंने हरियाणा सरकार से उम्मीद जताई कि हरियाणा सरकार उनके साथ जस्टिस करेगी, लेकिन वहाँ पे कमेटी बिठाई जाती है और कमेटी में कुछ निकल कर सामने नहीं आता है। 2 महीने बाद वो महिला फिर जंतर मंतर आती है और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जिनके साथ ये मामला हुआ है, वो लंबे समय से जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही हैं और कोई भी बीजेपी की नेता की एक भी प्रतिक्रिया नहीं है। वो देश के पहलवान हैं, देश का गौरव है, देश का सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। जब वो मेडल जीत के आती हैं तो प्रधानमंत्री उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब उन्हीं का मंत्री उनके साथ बदसलूकी करता है, हरासमेंट करता है, तब मोदी जी का एक शब्द उनके ऊपर नहीं आता है। ऐसे आरोपों को बेबुनियाद और खारिज करते हुए बताया जा रहा है। ब्रजभूषण जी खारिज कर रहे हैं। ब्रजभूषण जी पूरी तरह से, उन्होंने साक्षी मलिक ने बताया और विनेश फोगाट ने बताया कि ऐसे मामले उनके खिलाफ 3-4 नहीं है, 1000 से ऊपर ऐसे मामले हैं। 1000 से ऊपर महिलाओं के शोषण के मामले, हज़ारों से ऊपर महिलाओं ने इनके कुकर्ते के बारे में उन्हें जानकारी दी और उन्होंने बताया कि विनेश और साक्षी जो देश का गौरव है, देश का सम्मान है, उनको किसी तरह वो देश के लिए उन्होंने पूरा योगदान दिया है, देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने बढ़ाया है। और ये लोग जो हैं आज ये देख रहे हैं कि भाई बीजेपी का है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कैसी मानसिकता है, कैसी ये डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति है। क्योंकि जब उनका मंत्री पकड़ा जाता है तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है देश के महिलाओं के खिलाफ है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा भले ही देते हैं चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन उसकी जो डीएनए में जो महिलाओं के प्रति जो विरोध है वो पूरी तरह से जगजाहिर हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे इतिहास के कम से कम बीजेपी के नेताओं में थोड़ी बहुत शर्म भी है। कम से कम भारत के इतिहास के ग्रंथ ही पढ़ लें, शास्त्र ही पढ़ लें, जिन शास्त्रों की दुहाई वो लंबे समय से देते रहते हैं, लेकिन जब उनकी शिक्षाओं का पालन करने की बात आती है तो वो सारी साइडलाइन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और बड़े एक्शन के तहत ब्रजभूषण पर एफआईआर की बात कही है। तो क्या लग रहा है कि लगभग न्याय मिल रहा है या न्याय मिलने वाला है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। अब गिने चुने सुप्रीम कोर्ट बचे हैं जहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ वो महिला अपनी समस्या ही लेके गई। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह का देता है वो आजकल आप सभी जानते हैं कि हर तरह जुडिशरी सिस्टम पर, मीडिया तंत्र पर, ईडी पर सब कौन कंट्रोल कर रहा है। जुडिशरी सिस्टम पे आपको विश्वास नहीं है क्या?
विश्वास है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात का जब से मामला सामने आया है, राहुल जी को रातों रात उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है और लोकसभा से सदस्यता रद्द हो जाती है, तो वहाँ पे कोर्ट का भी मामला जो चेहरा है, स्वार्थपूर्ण चेहरा है, वो पब्लिक के सामने आया है। और जिस तरह से उनके न्याय की व्यवस्था में जिस तरह से सरकार का दबाव पूरी तरह से देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा जो हमारी डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं, तंत्र हैं, वो पूरी तरह डगमगा गए हैं, हिल चुके हैं, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है मोदी सरकार ने। लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं महिला पहलवान, और कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण जी से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, वहीं कानून से गुहार लगा रही हैं कि उनको जेल में डाला जाए। तो क्या लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर सरकार की, कानून की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, जरा इस पर बताइए। सरकार ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सरकार यदि न्याय करती तो उस महिला को, उस देश के नौजवान महिला जो देश का सम्मान हर जगह बढ़ाती है, आज वो सड़कों पर है, न्याय की भीख मांग रही है और न्याय उसे नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो सरकार का तो चेहरा सामने आ गया, सिद्ध हो गया कि सरकार किसी तरह से महिला के साथ नहीं है। साथ होती तो तुरंत उस पर एक्शन होता, कार्रवाई होती। जिस तरह से मोदी जी जब वो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के लाती है, तो उसके साथ खाना खाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतनी उतावलेपन से वो जल्दी से सामने आते हैं। नारी का सम्मान तो करते हैं, खिलाड़ियों का सम्मान भी करते हैं मोदी जी, तो वो कहीं कहने की बात नहीं है, वो तो दिखाई भी देता है। वो उनका पूरा पॉलिटिकल स्टैंड है। क्योंकि कोई जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड जीतता है, तो उनके साथ मोदी जी की बहुत फ़ोटो खिंचाने की बड़ी इच्छा होती है। तुरंत उसके साथ कैसे तैसे फ़ोटो खिंच जाए, पब्लिक में उसकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके साथ अपने आप को रखकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब भी उन खिलाड़ियों के साथ, देश के गौरव सम्मान के साथ ऐसी हरकत होती हैं, घटिया हरकत होती है, वहाँ पर उनको न्याय दिलाने के लिए मोदी जी कभी नज़दीक नहीं आते हैं। तो ये पूरी तरह से जग जाहिर है देश में। भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे आप हरियाणा का मामला हो, हरियाणा में भी एक बीजेपी के मंत्री का लड़का एक IAS अधिकारी की लड़की का पीछा करता रहा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको कह दिया जाता है चुप हो जाओ, ज़्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं। भाजपा सरकार में अगर कोई जुर्म करता हुआ पाया जाता है तो कहीं जेल की सलाखों के पीछे होता है, कहीं उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है ब्रजभूषण पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सरकार और कानून की? एनकाउंटर उन लोगों का होता है जो सत्ता को, उनकी सत्ता को हिलाने की दम रखते हैं। जेल उन्हीं को होती है जो उनको चुनौती दे सकते हैं, और जेल में वही जाते हैं जो उनके सिस्टम को, उसके खोखले तंत्र को हिलाने की क्षमता रखते हैं। मेंबरशिप, सदस्यता उन्हीं की रद्द होती है जो उनकी पोल संसद में खोल सकते हैं। ED, CBI की जांच उन्हीं के ऊपर होती है जो उनके बस में नहीं होते हैं, जो कंट्रोल करना चाहते हैं और वो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बातें नहीं रखते हैं, उनके ऊपर होता है। जिनसे खतरा है कि ये सत्ता, कांग्रेस की सत्ता ला सकते हैं, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। उन नेताओं की, मोदी सरकार की हम बात करें तो भाजपा सरकार में सत्ता जो है, भाजपा की सत्ता जब से रही है, अत्याचार और भ्रष्टाचार दोनों ही लगाम लगाए गए हैं। अब उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता नहीं है कि लगाम लगाया गया है? आप बताइए, आपके पत्रकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कम से कम 10-15 पत्रकारों को सच की आवाज़ रखते थे, उनको जेल में डाला गया, कई दिनों तक जेल में रखा गया। बिहार में भाजपा के नेतृत्व में वाली सरकार में ही कुछ पत्रकारों की हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, गुजरात में हुई। पूरा देश जानता है कि शोषण, अत्याचार किसके शासन में बढ़ा है। पूरी तरह से पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। किसी को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने के नाम पे मार दिया जाता है, किसी ने भाजपा को वोट नहीं दिया उसके नाम पर उसको मार दिया जाता है। भाजपा राज में सब खुशहाल हैं, देश खुशहाल है, मोदी सरकार कहती है। और जो योजनाएं, जो गिने चुने लोगों को, भाई संघ का ठप्पा किसके ऊपर लगा हुआ है, उसको अन्न मिलेगा, उसको थोड़ा बहुत राशन मिलेगा, उन्हीं सेलेक्टेड लोगों को ही अपनी जो थोड़ी बहुत योजनाएं चल रही हैं उनका फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। यानी जो भाजपा को वोट नहीं देता, भाजपा का गुणगान नहीं करता, उनसे तमाम तरह की सुविधाओं से उसे वंचित रखा गया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि
मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नेतृत्व में सारा सुविधाओं का जो लाभ है सिर्फ उन्हीं के वर्कर्स को देने का कोशिश कर रही है और उनमें भी ज़्यादा लोगों को नहीं दे पा रही है। तो वो भी आरएसएस के, बीजेपी के लोग भी परेशान हैं कि जो निष्पक्ष रूप से सब लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पाती है। तो इस पूरे देश में जो जिस तरह का व्यवस्था बनाया गया है वो पूरी तरह से देश के लिए खतरनाक है और भेदभावपूर्ण जो रवैया इस देश के लोगों के साथ अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दो तरह के हिंदुस्तान बनाने की कॉन्सेप्ट ये लेके आ गए हैं। एक तो भगवा राष्ट्र जो भगवा विचारधारा के साथ है, जो भगवा नहीं है वो भगवा विरोधी। इस तरह से दो विचारधाराएं इस देश में आ गई हैं। ये पूरी तरह से देश के लिए खतरनाक है और इस तरह का पूरा जो सिस्टम है भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। समय पे हम नहीं जागे तो ये पूरी तरह से आने वाला फ्यूचर जनरेशन किस दिशा में जाएगा ये हमें सोचने की बात है। ठीक है, तो ये थे अनिल मीना जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा, अपना नज़रिया बताया पहलवानों को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहनी चाहिए सरकार की, कानून की। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे की खबरों के लिए। मैं समृद्ध भारत से ललित चौधरी, नमस्कार।